माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको आपके विषय शिक्षक ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी विषय के ब्लूप्रिंट को नोट करवाया होगा और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षा आयोजित होने में कुछ दिन शेष बचे हैं और उन शेष दिनों में एक बार फिर से पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से समझ लिया जाए और उसके अनुसार तैयारी की जाए तो फिर सफलता मिलना बहुत आसान है। विद्यार्थियों, आपको पेपर का पैटर्न भी मालूम होना चाहिए, इसीलिए बार बार आपको सलाह दी जाती है कि आप गत वर्ष के प्रश्न पत्र को जरूर देखें। उससे आपको यह पता चलता है कि प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है, कितने नंबर में पूछा गया है। विद्यार्थियों, आपका जो विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम है उसमें रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र के प्रश्नों का समावेश होता है। अर्थात आपके विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विभाजित किया है कि तीनों विषय का समान वेटेज हो। हम देख रहे हैं अध्याय क्रमांक 1, 2, 3 और 4 ये रसायन विज्ञान के अध्याय हैं और इनका जो अंकों का विभाजन है वो विद्यार्थियों 24 अंक का है। इसी प्रकार से 5, 6, 7 और 8 हम देख रहे हैं, इसका जो अंकों का विभाजन है वह भी 24 का है और यह विद्यार्थियों जीव विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अध्याय क्रमांक 9, 10 और 11 और 13 ये अध्याय विद्यार्थियों भौतिक शास्त्र पर आधारित है और इनका भी अंकों का विभाजन, अंकों का वेटेज 24 का है। और एक और अध्याय है जो हमारा पर्यावरण के नाम से आता है विद्यार्थियों, वह 3 अंक का निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम बात करते हैं यदि प्रश्न पत्र के स्वरूप की, तो प्रश्न पत्र में 1 अंक के 30 वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, 2 अंक के 12 प्रश्न आते हैं और 3 और 4 अंक के विद्यार्थियों 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पाठ्यक्रम है उसका विभाजन किया गया है और जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसमें प्रश्नों की संख्या को भी तय किया है। विद्यार्थियों, बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष विद्यार्थी विज्ञान विषय में असफल हो जाते हैं, जबकि सभी को पास होना बहुत आसान है, क्योंकि हम देख रहे हैं 30 वस्तुनिष्ठ और 12 जो प्रश्न होते हैं 2 अंक वाले, तो 24 नंबर 2 अंक वाले पर और 30 वस्तुनिष्ठ पर। इस प्रकार से आपके जो 54 नंबर हैं विद्यार्थियों वो तो आप सही कर सकते हैं। और जो बड़े प्रश्न होते हैं उनमें भी कुछ बहुत सरल होते हैं, उनको भी यदि आप हल कर दें तो फिर फेल होने की कोई संभावना नहीं बनती है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए हैं, रेमिडियल मॉड्यूल आपको दिया है, आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, तो फिर आप उसकी बेहतर तैयारी करके 100% इस विषय में पास हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है इनमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु, अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, हम देखते हैं इसमें पहले नंबर का जो चैप्टर है वह 7 अंक का है। तो विद्यार्थियों, आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार से अम्ल, क्षार और लवण, यह भी 6 अंक का अध्याय है और इसमें से भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार से धातु, अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, हम देखते हैं विद्यार्थियों जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है ये 8 नंबर का है। तो इसमें से 4 अंक का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। आपको इसमें बड़ा प्रश्न याद करना चाहिए और छोटे प्रश्न भी याद करना है, क्योंकि 8 में से यदि 4 अंक बड़े प्रश्न के लिए चले गए तो बाकी में आपको वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसी प्रकार से एक चैप्टर और है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह भी विद्यार्थियों 8 अंक का है। तो इसमें से भी बड़ा प्रश्न आने की संभावना बनती है और आपको बड़े और छोटे दोनों ही याद करने हैं। विद्यार्थियों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, जो प्रश्न
3 अंक के और 4 अंक के होते हैं, उनमें भी विभाजन किया जाता है। अर्थात 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से और एक फिजिक्स से पूछा जाता है। इसी प्रकार से 4 अंक के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं 3, तो उनका भी विभाजन किया जाता है। एक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, एक बायोलॉजी से पूछा जाता है, एक फिजिक्स से पूछा जाता है। और हाँ विद्यार्थियों, आपको ये भी मालूम होगा कि परीक्षा में 23 प्रश्नों को हल तो करना होता है, लेकिन हर प्रश्न के अथवा में प्रश्न होता है, तो आपके पास विकल्प भी होता है। आपको जो अच्छा याद है उसको आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, अपनी पढ़ाई में जुट जाएं, पाठ्यक्रम को समझकर उसके अनुसार प्रश्नों की सूची बना लीजिए और उनको लिख लिख कर देखें। विद्यार्थियों, लिखने की परीक्षा है, आपको याद तो है लेकिन आप प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो फिर आपके परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की यह भी समस्या होती है कि हमने याद तो किया था लेकिन परीक्षा में हम उसको लिख नहीं पाए हैं। तो विद्यार्थियों, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जो भी याद करें उसको लिख कर देखें और अपने शिक्षक को भी बताएं कि आपने ये याद किया है और ये लिखा है, ताकि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार हो जाए। और हाँ विद्यार्थियों, क्रम निरंतर जारी रखना है। आप कक्षा में जाते हैं, कक्षा में यदि कोई कालखंड फ्री होता है तो आप वहाँ भी लिख कर देख सकते हैं, और घर पर सुबह शाम जब आप याद करते हैं तो उसके जस्ट बाद लिख कर देखें, तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले अंक में हम सामाजिक विज्ञान विषय की बात करेंगे, क्योंकि वह भी विषय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गणित का होता है, जितना विज्ञान का होता है, जितना संस्कृत का होता है, जितना हिंदी का होता है। तो विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय में 4 विषयों का समावेश किया गया है, उसका भी इसी प्रकार से विभाजन है, तो हम उस पर बात करेंगे। चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। जय हिंद।